हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर साथियों वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पर क्या करूं, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि जिस वजह से वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब बहुत सारे बोलेंगे क्या ऐसी मजबूरी है। सबसे बड़ी तो मजबूरी है भाई साहब, फोन करके इतनी बार पूछते हैं कि एग्जाम डेट के ऊपर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। इसके ऊपर मैं आपको एक एक चीज, एक एक डिटेल, एक एक डाटा प्रोवाइड कराने की कोशिश भी करूंगा, सारी इंफॉर्मेशन देने का काम करूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। साथियों, बात करता हूं आईटीबीपी की। आईटीबीपी की भर्तियां जो भी आपकी लेट हो रही हैं, इन भर्तियों में सबसे बड़ा अब एक ही सवाल आने लगा है। वो आने लगा है कि भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, आना भी चाहिए। यदि किसी भर्ती के प्रति यदि आप एक्टिव हो और उस भर्ती का यदि आपके मन में यदि सवाल जवाब नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उस भर्ती के प्रति सतर्क नहीं हो। तो सतर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बात करेंगे कब तक क्या भर्ती हो सकती है, एग्जाम्स कब तक हो सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकूं। साथियों, हमने पीएमओ के ऊपर फर्स्ट अपील लगाई तो नतीजा ये रहा कि एक नोटिस आईटीबी की साइट के ऊपर आ गया। दूसरा नोटिस आईटीबी ने पीएमओ को, जो हमारी पीएमओ की जो अपील थी उनके ऊपर इन्होंने अपनी पीडीएफ को डाल दिया। वैसा कोई ठोस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जवाब नहीं मिला। इसके बाद में हमने एक बार फिर अपील लगाई पीएमओ के ऊपर, और नतीजा साफ यही रहा कि वही नोटिस उन्होंने वापस चिपका दिया। पता नहीं बेशर्मी की कितनी भी हद होती है। कम से कम ये तो बता दो कौन से मंथ में एग्जाम्स कराने जा रहे हो। अब 3-3 साल भर्तियों को हो चुके हैं, 2023 की भर्ती है, वो कैंडिडेट कहाँ पूछा होगा। और जब ईडीसीएल एग्जाम्स करा रहे, तो ईडीसीएल बीएसएफ का करा रहे, तो क्या कारण है ऐसे कि आपका आईटीबी का एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं। और मैं साथियों एक चीज़ और कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, ईडीसीएल के लिए आपका भाई आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ लेकर आ चुका है। ईडीसीएल ने अब तक 28 क्वेश्चन पेपर कराए, 28 के 28 क्वेश्चन पेपर। साथ ही में बीएसएफ एचसीएम के क्वेश्चन पेपर तीनों के तीनों, साथ ही में आईटीबीपी के 5 क्वेश्चन पेपर। ये सारे ओनली फॉर 59 रुपये में आपको मिल रहे हैं। मतलब 28 और 3 31 और 5 36 क्वेश्चन पेपर आपको 59 रुपये में दे रहा हूँ। ये भी बता दूँ आपको, यदि कहीं से आप 59 रुपये में इतना कम में मिलता तो मेरे को बता दो। इसके लिए आपको इन नंबरों पे व्हाट्सअप करना होगा, 90 24 65 47 85। इसी नंबर पे आपको क्यूआर कोड मिलेगा, और क्यूआर कोड पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जब तक क्यूआर कोड ना मिले आप पेमेंट ना करें, ये बात आप स्पेशली ध्यान रखें। ईडीसीएल के पुराने क्वेश्चन पेपर सारे के सारे प्रोवाइड करा रहा हूँ। लगभग एक क्वेश्चन पेपर आपका 1.50 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। और भी बहुत कुछ कोशिश करूंगा। अभी एचसीएम का एग्जाम्स ले रहे हैं, एसएम का भी आपको पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। सारे पेपर प्रोवाइड कराने का काम आपके भाई का है, सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। अब मेन कहानी आती है, जो उन्होंने नोटिस चिपका दिया, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हलचल है, क्या कारण है। देखो, मैं कुछ चीज़ें कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। जुलाई में आपका एग्जाम्स होना 100% संभव था। मतलब पूरा का पूरे चीज़ें ए टू करेक्ट थी, से एंट्री भी बन चुकी थी, सारा सब कुछ हो चुका था जुलाई के अंदर। अब ईडीसीएल के ऊपर एक क्यूरी लगी हुई थी। हो सकता है वो क्यूरी का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब हो या नहीं हो, वो मैं नहीं बोलता अभी, पर क्यूरी लगी हुई थी उसका। और दूसरी बात ये भी बता दूं, दूसरी बात स्पेशली ध्यान रखना, जो मेरे दोस्त हैं कि बोल रहे एग्जाम्स जुलाई में होगा कि नहीं होगा। देखो, इस बात को कोई नहीं बता सकता। मैं भी इस बात को नहीं बोल सकता कि जुलाई में एग्जाम्स होगा। आपको झूठे वादे नहीं करूंगा, सीधे एंड स्पष्ट तरीके से बात बताऊंगा। यदि एग्जाम्स का पता लगेगा ना, तो सबसे पहले आपको पता चलेगा अब। क्योंकि अब भाई साहब मेल भी आए थे पीछे पीछे, कुछ दिन पहले, 2-5-7 दिन पहले मेल भी आए थे। वो बोला था एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, वो तो कर लो, वो कर लो। तो अब तो केवल आपको पता चलेगा, पहली बात तो। दूसरी बात मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ, एग्जाम यदि जुलाई में होंगे ना, तो आपको 25 जून के बाद आईटीबी की साइट पर कुछ नोटिस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 35 भर्तियों का एग्जाम्स कराना है, कोई 2-4 भर्ती तो है नहीं जिसकी आप
एग्जाम्स करा दो। 35 भर्तियाँ एक बहुत बड़ी भर्ती होती है। 35 भर्तियों की कम से कम यदि एक शिफ्ट में भी दो, यानी एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट भी आप करो तो कम से कम 10 दिन एग्जाम्स चलती है। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स होनी है। एग्ज़ाम्स की सूचना जैसे कोई ऑथेंटिक अपडेट आती है 100% न्यूज़ आएगी ना, तभी मैं आपको बताऊंगा। अब वैसे नहीं है कि भाई साहब, अब क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो अगला मुझे सटीक जानकारी देता था, ये नहीं बोलता कि अगला गलत देता था, अगला सटीक जानकारी देता था। बस कारण इतना ही था कि जो अगला जानकारी देता था वो जानकारी किसी न किसी भाव से सही नहीं हो पाती थी। क्या कारण थे वो तो अगले की बात है, अगला भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। ठीक है ना। तो ये जानकारी जरूर देख लेना। और साथियों, एग्जाम्स जुलाई में हो चाहे सितंबर में हो चाहे नवंबर में हो, ये भर्ती दिसंबर में कंप्लीट होनी है, सारी की सभी भर्तियाँ। और जब दिसंबर में भर्ती कंप्लीट होनी है तो एग्ज़ाम से इनको लेना पड़ेगा। बाकी देखो, मैं अपडेट कर दूंगा आपको आईटीबी की तरफ से, जो भी अपडेट आएगी ना मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। दिसंबर में भर्तियां होनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कई मेरे दोस्त सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम्स जुलाई में नहीं होगा, जुलाई में हो चाहे अगस्त में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी तैयारी कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट न्यूज़ आपको भाई आपको देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें भाई।